अमेरिका के जख्मों पर नमक रगड़ेगा तालिबान। 9/11 की 20वीं बरसी पर दहशतगर्दाना सरकार ले सकती है हलफ। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार की तश्कील के बाद अमेरिका को तालिबान का सीधा इंतबाह 11 सितंबर को हो सकता है। नई सरकार की हलफ बर्दारी। खवातीन पर तालिबान की हैवान सोच का खवातीन कभी वजीर नहीं बन सकती। खवातीन का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तालिबान के तर्जुमान का अजीबोगरीब बयान। का एक खातून के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। तालिबान के खवातीन पर जुल्म जारी। काबुल में तालिबानियों ने मुजाहरा कर रही खवातीन को पीटा। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार बेचने पहुंचे पाकिस्तान के लाहौर। बंदूक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों तक सब मिल रहा है बेहद सस्ता। अमेरिका अफगानिस्तान में करीब $85 बिलियन के हथियार छोड़ गया। तालिबान के हाथ लगे हथियार अब लाहौर की मंडी में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कराकर लाहौर भेजे गए हथियार। बिकने वाले सामानों में अमेरिकी फौज की बंदूकें, बम, गोलियां, आर्मी की यूनिफॉर्म और दूरबीन शामिल। तालिबान को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने चेताया, खवातीन को खेलने से रोका तो मेंस टीम के टेस्ट को करेंगे रद्द। तालिबान ने साबिक अफसरान से अफगानिस्तान लौटने की गुजारिश की। सिक्योरिटी का दिया भरोसा। तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क छोड़कर भागे साबिक सदर अशरफ गनी ने दूसरी बार बयान जारी किया। कहा, लोगों को बचाने के लिए मुल्क छोड़ना जरूरी था। अफगानिस्तान से भागने वाले सवाल का भी जवाब देंगे गनी। गनी ने कहा, जल्द दूंगा काबुल से निकलने की पूरी जानकारी।